नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कई दिनों से, महीनों से नहीं, हाल में जिस तरीके का घटनाक्रम रहा है जेडीयू में, उससे पिछले कई दिनों से जेडीयू को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं, जेडीयू के को लेकर ये चर्चा का बाजार गर्म है कि जेडीयू में सांगठनिक स्तर पर बड़ा बदलाव हो सकता है, बड़ा उलटफेर हो सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि क्या जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन भी होने जा रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि क्या जेडीयू की कमान नीतीश कुमार खुद अपने हाथों में रखेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह की छुट्टी हो जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह की छुट्टी होगी नहीं होगी, हम चर्चा की बात कर रहे हैं और हमारे पास जो जानकारी है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये ठीक है, अभी ये कह देना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की छुट्टी होने जा रही है। ऐसी कोई बहुत पुख्ता जानकारी भी नहीं है, बहुत ठोस जानकारी भी नहीं है, इसलिए ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन 29 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। मैं नीतीश कुमार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं और जाहिर तौर पर ललन सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये मिली है कि नीतीश कुमार ने आनन फानन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम के चुनाव नतीजों के बाद और खासकर मध्य प्रदेश में जेडीयू की जो बुरी गत हुई हुई है और जेडीयू की जो फजीयत हुई है, उसकी वजह से नीतीश कुमार का गुस्सा सातवें आसमान पर है। संगठन आकार नहीं ले पा रहा है, संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है। संगठन को लेकर भी बड़ी चिंता है, चाहे वो बिहार में संगठन को लेकर हो या दूसरे राज्यों में जेडीयू कोशिश कर रही है संगठन के विस्तार की, अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की, तो वो ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है, जैसा उम्मीद जेडीयू कर रही है, जैसा जैसा उम्मीद नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का पारा सातवें आसमान पर है, बहुत गुस्से में है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। और 5 राज्यों के चुनाव निपटने के बाद आनन फानन में यह फैसला नीतीश कुमार ने लिया है कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए। और जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक बड़ा उथल पुथल जेडीयू के अंदर हो सकता है, सांगठनिक स्तर पर कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। अब नेतृत्व परिवर्तन होगा कि नहीं होगा ये देखना होगा, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट जरूर है, नेतृत्व परिवर्तन की आहट जरूर सुनाई दे रही है जेडीयू के अंदर। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद, इसके बारे में पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतनी बात जरूर दावे के साथ कही जा सकती है और इतनी बात बहुत दावे के साथ, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं जरूर कह सकता हूं, जो जानकारियां मुझे सूत्रों के हवाले से है, वो बात यह है कि ललन सिंह की कुर्सी पर तलवार जरूर लटक रही है। ललन सिंह की जो अध्यक्ष पद की कुर्सी है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी है, उस कुर्सी पर तलवार लटक रही है और जाहिर तौर पर ललन सिंह को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी, नहीं गंवानी पड़ेगी ये देखना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कुर्सी पर खतरा है। अब नीतीश कुमार जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या फैसला लेंगे वो नीतीश कुमार जाने। क्या निकल कर आता है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से वो देखना होगा और उस पर निगाह टिकी हुई होगी। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है वो जानकारी अपने आप में बड़ी जानकारी है, दिलचस्प जानकारी है और इस बात के आसार भी जताए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में एक बार फिर रख सकते हैं। आप जानते हैं नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा और
आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया पार्टी का। आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। नाराजगी जेडीयू की इस बात को लेकर भी थी कि नीतीश कुमार को बहुत भरोसे में नहीं लिया और जाकर वो केंद्र सरकार में मंत्री बन गए, ऐसी चर्चा भी होती है। नीतीश कुमार नाराज हुए तो आरसीपी सिंह से अध्यक्ष पद की कुर्सी छीन ली और ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब पिछले कई दिनों से या पिछले कई महीनों से चर्चा है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच भी शायद सब कुछ ठीक नहीं है। अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच जिस तरह का वाद विवाद हुआ, जिस तरह का टकराव नजर आया अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच, नीतीश कुमार अशोक चौधरी के साथ खड़े दिखाई दिए और नीतीश कुमार का साथ अगर नहीं होता तो फिर अशोक चौधरी अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से क्यों भिड़ जाते। फिर ये सवाल भी उठता है कि क्या प्रशांत किशोर, क्या पवन वर्मा, क्या उपेंद्र कुशवाहा, क्या आरसीपी सिंह के बाद अब ललन सिंह की बारी है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जानकारी यही है कि 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। दिल्ली में ये बैठक होने वाली है। कई मसलों पर चर्चा होगी। चूंकि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, कुछ बड़ा निकलकर आने की उम्मीद है इस बैठक से। और जानकारी यह भी है कि नीतीश कुमार इस बार कुछ तूफानी करने के मूड में है। नीतीश कुमार इस बार कुछ बड़ा करने के मूड में है और जेडीयू की बैठक पर इसलिए भी अब निगाहें टिकी हुई हैं कि 29 दिसंबर को क्या फैसला लेते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। ये बैठक उन्हीं के कहने पर बुलाई गई है, उन्हीं के आदेश और निर्देश पर बुलाई गई है और इस बैठक से पहले जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं वो इस अंदेशे को मजबूत करती हैं कि जेडीयू के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है, जेडीयू के अंदर बड़ा बदलाव होने जा रहा है, सांगठनिक बदलाव होने जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन भी होने जा रहा है, ये देखना पड़ेगा। इसके साथ ही जेडीयू के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये बात धीरे धीरे साफ होती जा रही है और नीतीश कुमार फूलपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, अभी ये बात साफ नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं कई सालों के बाद, ये बात तकरीबन साफ हो चली है। जिस तरह की जानकारी निकल कर सामने आती है तो उनके चुनाव लड़ने को लेकर जेडीयू की आने वाले दिनों में कई रैलियां होनी है बिहार से बाहर। वाराणसी में एक रैली होनी थी जो टल गई है, वो रैली कब होगी, क्या उसकी तारीख पर भी मुहर लगेगी? झारखंड में नीतीश कुमार रैली करने जा रहे हैं, आगे कहां कहां रैली होगी, क्या इन सब चीजों पर भी चर्चा होगी? इन सब चीजों पर भी कोई कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो जानकारी यही है कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जेडीयू में बड़ा बदलाव हो सकता है। संगठन के स्तर पर बहुत कुछ उथल पुथल जेडीयू में होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।